हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम बेला कासा का फाइनेंशियल रिजल्ट स्टडी करेंगे Q2 FY26 का। सो इस कंपनी को पहले भी हम स्टडी कर चुके हैं। जो लोग नए हैं, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं, थोड़ा सा एक ब्रीफ में मैं बता देती हूँ। ये कंपनी जो है, बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं लाइक V2, विशाल मेगा मार्ट, वी मार्ट, ट्रेंड्स, जूडियो, राइट। सो इनके लिए कपड़े मैन्युफैक्चर करती है। सो इट्स लाइक अ B2B बिजनेस मॉडल। बाकी सारा डिटेल्स इन डेप्थ बिजनेस मॉडल वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, बिजनेस मॉडल प्लेलिस्ट में, राइट। सब हम रिजल्ट को देखेंगे, फटाफट से देखते हैं कंपनी ने कैसा ग्रोथ किया है एंड व्हाट कंपनी इज रियली डूइंग एंड व्हाट इट डिड इन द दिस पास्ट 3 months, राइट। सो बिफोर दैट आई वांट टू क्लैरिफाई, कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, पहले रिसर्च करो एंड देन इन्वेस्ट करो, राइट। सो फटाफट से रिजल्ट देखेंगे एंड Q2 FY26 में जो कंपनी ने रेवेन्यू किया है वो है आपका 126 करोड़ का। एंड लास्ट YOY से कंपेयर करेंगे, सो दैट वाज 106 करोड़ एंड अभी इन्होंने 126 CR किया। एंड Q1Q से कंपेयर करोगे तो 89 CR इज द नंबर। 89 CR से 126 CR पे आए एंड YOY से 106 से 126 CR पे आए। सो अगर आप ग्रोथ देखोगे, सो ग्रोथ है आपकी 18% ऑन YOY बेसिस एंड 41% ऑन Q1Q बेसिस। सो या ग्रेट रिजल्ट ओवर हियर। मतलब रेवेन्यू में एटलीस्ट बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है। थोड़ा सा YOY और अच्छा कर सकते थे, but still it is a kind of a decent and steady growth. So with that, gross profit की बात करते हैं। इट्स लाइक मैं रिजल्ट में हमेशा कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड करती जाऊंगी, जैसे जैसे मुझे लगता है ना कि हाँ, ये चीज़ बताना में इंपॉर्टेंट है। लाइक पिछले कुछ रिजल्ट्स में मैंने ग्रॉस प्रॉफिट नहीं ऐड किया था, बट आई रियलाइज दैट दीज थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। सो इस बार मैंने मार्जिन भी इंक्लूड किए हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग एंड मैं भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट अपनी हर वीडियो में लाती रहूँगी, राइट। सो ग्रॉस प्रॉफिट को भी देखते हैं। एंड ग्रॉस प्रॉफिट जो कंपनी ने किया है दैट इज़ 44 CR इन दिस क्वार्टर। एंड लास्ट YOY में देखोगे तो 70 CR था। एंड अगर आप Q1 FY26 के हिसाब से देखोगे, QOQ के हिसाब से, सो दैट इज़ 55 CR। ओके। सो आपका अगर ग्रोथ के हिसाब से आप देख रहे हो, सो यहाँ पे ग्रोथ तो नहीं है, डिक्रीज हुआ है। सो -37% से घटा है ऑन YOY बेसिस एंड -20% से घटा है ऑन QOQ बेसिस, राइट। सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट में एक ड्रैग दिखेगा। विद दैट मतलब आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट को समझना पड़ेगा होता क्या है। सो इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। मतलब इट इज़ लाइक आपने जो रेवेन्यू आपका किया उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया। जितने का आपका माल लगा आपने वो माइनस कर दिया, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट ओवर हियर। एंड एबिडा देखते हैं। सो एबिडा में 11 CR इस बार इन्होंने किया है। लास्ट ईयर YOY दैट वाज 9.6 CR एंड QOQ में अगर आप देखोगे सो 8.3 CR लास्ट क्वार्टर किया था। सो ग्रोथ की बात करते हैं। सो 14.5% YOY बेसिस पे एबिडा में ग्रोथ आया है एंड 32% ऑन QOQ बेसिस पे आपका एबिडा का ग्रोथ आया है। सो एबिडा ग्रोथ इज ऑल्सो डिसेंट ओवर हियर। एंड इसके अलावा पैट देखोगे, सो पैट इस बार इन्होंने 6.4 CR किया है एंड लास्ट YOY क्वार्टर दैट वाज 4.6 CR। विद दैट मतलब YOY बेसिस पे 4.6 CR एंड QOQ बेसिस पे 4.7 CR। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंड दोनों में ही लगभग आपकी सेम ग्रोथ हुई है। YOY लेवल पे 39% एंड QOQ लेवल पे 36%। सो बहुत ज़्यादा पैट में भी ग्रोथ इतना नहीं हुआ, बट स्टिल इट्स अ डिसेंट ग्रोथ। एंड एक चीज़ अगर आप देखोगे तो 6.4 CR अभी तक का इनका सबसे हाईएस्ट पैट गया है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज दैट हमेशा आपको ना बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रोथ भी नहीं देखना है। मतलब अगर आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया है दैट इज़ फाइन, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो रिजल्ट कितने वक्त के लिए सस्टेनेबल है। मान लो इस बार कंपनी ने 50% से ग्रो किया, किसी भी कंपनी ने, एंड पैट ग्रोथ भी आपका अच्छा हुआ, लेट्स से उससे भी ज़्यादा हुआ, रेवेन्यू से भी ज़्यादा आपकी पैट ग्रोथ हुई है, बट
कितने वक्त तक के लिए वो चीज़ सस्टेनेबल है, राइट? सो मार्केट जो है आपके सिर्फ अच्छे रिजल्ट को, अच्छे रेवेन्यू, अच्छे पैट, अच्छे ईपीएस को देख के भी नहीं रिवॉर्ड करेगा। मतलब कई सारे ऐसे कंपनीज आप देखते होगे डे टू डे बेसिस पे जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं बट स्टिल कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिर जा रहा है, राइट? सो मतलब कि मार्केट मार्जिन्स वगैरह हो गए आपके, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो एक सिर्फ ग्रोथ ना दे, एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ दे, काइंड ऑफ व्हाट, कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो। आगे कितने वक्त तक ऐसी ग्रोथ जो है कंपनी ला के दे सकती है। मतलब कुछ ऐसे सीजन्स बेस्ड भी कंपनीज होती है, साइक्लिकल कंपनीज है, तो कुछ महीनों के लिए या कुछ क्वार्टर्स के लिए वो प्रॉफिट टिकता है, एंड उसके बाद में वो प्रॉफिट आता है वैसा ना, वापस वैसी ग्रोथ आती है। सो फिर उस सिचुएशन पे आपको बहुत लॉन्ग टर्म कुछ खास रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, एंड इवन शॉर्ट टर्म में भी कुछ खास रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, राइट? सो आपको देखना है कि सस्टेनेबल कितना है, एंड इसको आगे ले जाकर कंपनी बढ़ा सकती है, या फिर ये अभी सिर्फ इस क्वार्टर के लिए या इस सीजन के लिए कुछ फेस्टिवल्स की वजह से, जैसे कपड़ों की इंडस्ट्री में बहुत एक बूस्ट आता है, सो वो बाकी साल जैसे Q3 Q4 तक आते आते वो ढीला पड़ने लगता है, धीरे चलने लगता है। सो फिर वो चीज़ें आपकी एक सस्टेनेबल ग्रोथ का हिस्सा है नहीं है, आपको वो देखना भी इम्पॉर्टेंट है। एंड ओवरऑल सारी चीज़ों को देख के फिर आपको अपना डिसीजन बनाना होता है, ना कि कुछ नंबर्स को स्टडी करके, कुछ परसेंट को देख के, राइट? सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। सो पैट अभी तक का इनका सबसे हाईएस्ट है, एंड 39% पैट में ग्रोथ हुआ है, एंड 36% आपका QOQ लेवल पे, 39% आपका YOY लेवल पे, राइट? सो आप अगर देख पा रहे हो, सो YOY लेवल पे आपके पैट में एक एक लाइक पैट की ग्रोथ जो है रेवेन्यू से भी ज़्यादा है। रेवेन्यू में आपके 18% की ग्रोथ है, एंड पैट में आपको ऑलमोस्ट डबल 39% का ग्रोथ है। सो व्हाट इट इट सिग्निफाइज कि यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, राइट? सो कहीं ना कहीं या तो आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत कम हुई है। सो या विद दैट ईपीएस देखते हैं। सो अभी इनका जो ईपीएस है दैट इज़ 4.79, एंड लास्ट YOY क्वार्टर दैट वाज 3.44, एंड अभी लास्ट टू लास्ट क्वार्टर जो आपका गया QOQ क्वार्टर, सो 3.51 आपका EPS वहाँ पे था। सो EPS इज लाइक, वो तो ऑटोमेटिकली आपके पैट के साथ में बढ़ता जाएगा। अगर आपने पैट अच्छा किया, आपका EPS भी धीरे धीरे बनता जाएगा। क्यों? क्योंकि EPS इज वॉट, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, राइट? हर शेयर पे आप कितना प्रॉफिट दे रहे हो। सो आपका अगर प्रॉफिट ज़्यादा है एंड शेयर्स अभी भी उतने ही हैं, सो डेफिनेटली आपका EPS तो ज़्यादा होना ही है। अनटिल एंड अनलेस अगर आपके शेयर्स में कोई चेंज आ रहा है, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसकी वजह से EPS में थोड़ा चेंजेस आ सकता है। लेकिन एक अच्छा चेंज तभी आएगा जब आपके नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से हमको इतना लेना देना नहीं है, वो अगर बढ़ भी रहे, वो अगर कम भी हो रहा है, लेकिन आपका पैट जो है ना वो कंसिस्टेंटली अगर ग्रो कर रहा है, सो उसकी वजह से आपका EPS जो है बढ़ता जाएगा, राइट? सो पैट एंड EPS आर लिंक्ड टुगेदर। कई लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ EPS देखो, EPS देख के मतलब आपको पता चल जाए कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है, बट EPS निकल के ही पैट से आया है, राइट? सो ये आपको ना छोटे छोटे जो लिंक्स है वो बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा EPS का ग्रोथ हम देखते हैं 39% YOY लेवल पे, एंड QOQ लेवल पे 36% से सेम ही है। पैट के हिसाब से ग्रोथ किया है कंपनी ने इन EPS, राइट? विद दैट थोड़े से मार्जिन को देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हम देखेंगे, एबिडा मार्जिन हम देखेंगे, एंड पैट मार्जिन हम देखेंगे इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, राइट? सो कंपनी ने इस बार 34% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सिक्योर किया है, एंड लास्ट ईयर इट वाज 66%, एंड 48% से यहाँ पे जो आपका ग्रोथ है वो डिक्रीज हुआ है, एंड लास्ट क्वार्टर द नंबर वॉज 61%, मतलब 61% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था आपका Q1 FY26 में। सो यहाँ पे जो माइनस हुआ है वो है -44% से। ओके, सो ग्रॉस प्रॉफिट इतना कुछ खास किया नहीं है इवन इन्होंने इस बार। इवन एबिडा ग्रोथ भी आपका कुछ एबिडा मार्जिन ग्रोथ भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, वो भी आपके घटे हैं। इवन ओवर टाइम YOY बेसिस पे भी आपके जो एबिडा मार्जिन है वो भी घटे हैं। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू फोकस ऑन, राइट?
एंड एबिटा मार्जिन देखते हैं. सो अभी एबिटा मार्जिन कंपनी के हैं 8.7% इन द Q2 FY26 एंड YOY क्वार्टर में अगर आप देखोगे सो 9% था एंड QOQ क्वार्टर में आप देखोगे तो 9.3% था. सो 9% से 8.7% हुआ एंड 9.3 से 8.7% हुआ इन बोथ YOY एंड QOQ. राइट. सो -3% का आपका YOY डिक्रीज हुआ है एंड -6% का आपका QOQ डिक्रीज हुआ है. सो या थिंग्स आर नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स. सो यही है कि आपको मार्जिन्स भी सस्टेनेबल होने चाहिए. इन लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स मार्जिन शुड हैव इम्प्रूव्ड बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हो गई मार्जिन्स में. कोई रीज़न तो हम नहीं जान सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स कंपनी का है नहीं. पीपीटी वगैरह शेयर करते हैं बट पीपीटी में सच कोई रीज़न वगैरह तो नहीं लिख के देते हैं. एंड ऑफ कोर्स लाइक कॉन कॉल भी नहीं करती कंपनी. So the things are a little confused और like हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पाएगा. राइट. सो मे बी ड्यू टू कॉस्ट कटिंग ठीक से नहीं हो रहा है. सो उसकी वजह से आपके जो मार्जिन्स है वो ठीक नहीं जा रहे. राइट. एंड पैट मार्जिन देखते हैं. सो 5% का पैट मार्जिन कंपनी ने इस क्वार्टर में सिक्योर किया है एंड लास्ट YOY क्वार्टर दैट वाज 4.3% एंड लास्ट QOQ क्वार्टर दैट वाज 5.2%. सो 16% से आपके मार्जिन यहाँ पे ऊपर गए हैं इन YOY लेवल्स. सो पहले आपका 4.3% था इन Q2 FY25 एंड अभी Q2 FY26 में आपका 5% के पैट मार्जिन है. एंड अगर आप QOQ लेके देख रहे हो सो -3.8% से आपके मार्जिन घटे हैं एंड 5.2% आपका मार्जिन था इन द लास्ट क्वार्टर. राइट. सो यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन को लेके चीज़ें घटी है एंड ग्रॉस प्रॉफिट आपका घटा है. उसके अलावा एबिडा इंक्रीज हुआ है, पैट इंक्रीज हुआ है, EPS इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है. राइट. सो दीज वर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल नंबर्स और जो भी आप कहना चाहते हो. सो उसके अलावा एक और चीज़ आपकी है ऑपरेटिंग लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज को देखते हैं. सो इस बार इनको जो YOY लेवल पे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है दैट इज़ 1.32. राइट. एंड जो आपको QOQ लेवल पे मिला है दैट इज़ 1. यानी कि आपका जो ग्रोथ है ऑपरेटिंग लेवरेज का कह लो या फिर पैट का कह लो वो आपका 1.32 टाइम्स है देन दी रेवेन्यू. राइट. सो ऑपरेटिंग लेवरेज का गेम अब तक तो आपको शायद समझ में आ गया होगा. सो दिस वाज ऑल द थिंग्स अबाउट न्यूमेरिकल थिंग्स अबाउट बेला कासा. एंड एक चीज़ आपको और समझना पड़ेगा कि पहली बात तो ये कंपनी अभी थोड़ी नई है, मतलब बहुत ज़्यादा वक्त इनको नहीं हुआ. हालांकि इन्होंने अभी एक्सपेंशन की भी बात की थी कि इनका जो टोटल कैपेसिटी है वो अभी 2 करोड़ यूनिट्स पहुंच जाएगा पर ईयर. सो येस कंपनी इज़ इन एक्सपेंशन मोड. एंड वन मोर थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका मॉडल जो है वो B2B मॉडल है. ठीक है. सो उसमें क्या है कि B2B मॉडल्स में आपके मार्जिन्स कम होते हैं बट वहाँ पे वो पूरा का पूरा फिर आपका वॉल्यूम का खेल है. आप कितना ज़्यादा वॉल्यूम में ऑर्डर्स ले रहे हो, कितने कितने ज़्यादा आपके पास में कस्टमर्स नए नए जुड़ते जा रहे हैं. हालांकि बेला कासा के जो क्लाइंट्स है वो बड़े बड़े कंपनीज है लाइक जूडियो, ट्रेंड एंड आपका वी मार्ट, डी मार्ट, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज इनके क्लाइंट्स है. बट ठीक है वो क्लाइंट वाली चीज़ भी ठीक है अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ अच्छा वॉल्यूम में जंप या वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा. राइट. सो फिर होलसेल या फिर कह लो या फिर B2B कह लो, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका क्वांटिटी का खेल है एंड मार्जिन्स यहाँ पे कम ही रहते हैं. इट्स लाइक 5% कंपनी का अभी तक रहा है हाईएस्ट. एंड yes, the margins can go up to 10%, I think, last maximum. Right. So yeah. सो या अभी कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में कितना करती है उस सब के लिए वेट रहेगा. बट मुझे इस बार का रिजल्ट बहुत ज़्यादा खास भी नहीं लगा एंड बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है. ऑन दी टॉप लाइन चीज़ें अच्छी है, ऑन दी बॉटम लाइन ऑल्सो चीज़ें ठीक है बट मार्जिन्स वगैरह में दे आर नॉट वेरी स्टेबल. एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जब से इनका IPO है द थिंग्स आर नॉट वेरी स्टेबल. सो वी नीड टू गिव टाइम टू द कंपनी एज वेल. राइट. अपन को वो चीज़ नहीं करना है कि बस नंबर्स देखे एंड या नंबर्स में ठीक नहीं है दैट इज़ फाइन. सो नंबर्स में ठीक नहीं है सो कुछ है कचरा है एंड ऑल लाइक दैट.
आपको अच्छे से उसको इन डेप्थ स्टडी करना है। नंबर्स आर दी सेकेंडरी चीज़ पे रखो उसको, मतलब उसको प्रायोरिटी दो नंबर्स को, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है कि आप उसका बिजनेस मॉडल ही भूल जाओ, राइट। एंड इनका आपको थोड़ा सा लाइक छोटी कंपनी है एंड आपको वक्त देना पड़ेगा, उसके बाद में यू कैन सी थिंग्स प्ले अराउंड। एंड ऑफ कोर्स रेवेन्यू में अभी तक इनका सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू गया है एंड पैट में अभी तक का सबसे हाईएस्ट पैट गया है। So let's see how will the market gonna react on this, and yeah, for the next quarter also I'm optimistic. And हालांकि अभी आपका फेस्टिव सीजन चल काइंड ऑफ फेस्टिव सीजन तो चला गया, बट वेडिंग सीजन इज देयर, सो या लेट्स सी इफ कंपनी कैन रियली डू समथिंग आउट देयर। एंड इफ आई रियली टॉक लाइक लगभग लगभग 150 या 150 करोड़ से ज़्यादा तो कंपनी कर सकती है फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। इवन 150 से भी ज़्यादा कर सकती है ईजीली अगर चीज़ें ठीक चलती रही, राइट। सो yeah, these were all the things about Bella Casa, and study the company and do watch the business model वाला वीडियो, ताकि आपको कंपनी का फंडामेंटली मतलब फंडामेंटल काइंड ऑफ अंदर से वो क्या कर रही है कंपनी एंड सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। एंड कभी भी आधी अधूरी रिसर्च मत करना, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है ना, शैतान का घर, और व्हाट यू से इट लाइक आधा अधूरा ज्ञान जहर बराबर होता है, ऐसा कुछ कहते हैं ना। So do not refer to आधा अधूरा ज्ञान and give time to a particular company and then make your decision. So this will be my message to all of you, and do your research on Bella Casa and the other companies. वैसे भी रिजल्ट का सीजन है, so very 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 आई एम तो very very busy now. आपको भी busy होना चाहिए। I mean रिजल्ट वाले सीजन में तो there are very surprises holding in a box, kind of gift box, right? So I will see in the next video. Till then, do research. Thank you.